प्रणाम। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में एक नया विभाग हम लोगों ने शुरू किया है, जीवन मंत्र, जिसमें हम महापुरुषों के संदेश और ऐसे प्रेरक प्रसंग सुनाते हैं आपको, जिससे आपके जीवन को एक नई दिशा मिल सके, सही राह पर आप चल सकें। आज का जो हमारा विषय है, जैसे होंगे संस्कार वैसा होगा व्यवहार। संस्कार ही आपके परिवार की पहचान है। इसकी पहली शिक्षा घर से ही प्रारंभ होती है। पहले के समय में इसके लिए गुरुकुल थे। आज सबसे बड़ी विडंबना ये है कि हम अपने यहाँ के समृद्ध बौद्धिक वैभव को भूलकर पश्चिम के ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं। ये विडंबना नहीं तो क्या है कि जिस देश को विश्वगुरु माना गया, वही विद्या हो या सामाजिक व्यवहार, सब में पश्चिम के रंग में रंग गया है। पश्चिमी देशों के अंधा अनुकरण के चलते हम मूल संस्कार भूल गए, जो हमारे परिवार, हमारे देश की मूल पहचान है। याद रखिए, अच्छे संस्कार किसी दुकान से नहीं, परिवार के परिवेश से ही मिलते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहते हैं। शुरुआत में बच्चों को दी गई शिक्षा ही आगे चलकर काम आती है। उनके संस्कार ही बच्चों को समाज में उनका सही स्थान दिलाते हैं। भले ही आधुनिकता के दौर में हर पल बढ़ने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन गलत चीज़ों को नकारने के तरीके भी बताना जरूरी है। जैसे सुबह उठकर बड़ों के पांव छूकर आशीर्वाद लेना, अन्न की बर्बादी न करना। यह संस्कार परिवार से ही मिलते हैं। जब हमारे यहाँ गुरुकुलों की परंपरा थी, तब वहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे शिष्यों को दिनचर्या, जीवनचर्या और संस्कार की शिक्षा भी दी जाती थी। आज हमारे दुख का एक मूल कारण यह भी है कि धीरे धीरे हम संस्कारहीन होते जा रहे हैं। सांसारिक सुख साधनों की लालसा ने हमसे अच्छे बुरे का अंतर करने के संस्कार छीन लिए हैं। हम में बड़ों का आदर करने के भी संस्कार नहीं रहे। यहाँ महान पत्रकार संपादक दिवंगत प्रभास जोशी जी के साथ अपने एक साक्षात्कार का उल्लेख करना चाहूँगा। हम दुखी क्यों हैं, इसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा था कि इसका मूल कारण ये है कि हम अपने समृद्ध संस्कार भूल गए। प्रकृति हमें कितना कुछ देती है और आज हम उसकी अवहेलना और अपमान कर रहे हैं। पहले वृक्षों की पूजा की परंपरा थी, मेघों की वंदना की परंपरा थी, और तो और हम प्रातः उठते तो पृथ्वी पर पैर रखने के पहले उससे क्षमा मांगते थे। समुद्र बसने देवी पर्वत स्तन मंडिले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व में। समुद्र जिसमें वास करते हैं, जिसने पर्वतों को धारण किया हुआ है, संसार को पोषित करने वाली है, विष्णु की पत्नी, ऐसी पृथ्वी आपको चरणों से स्पर्श करने जा रहा हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा करना। हमारे देश के संस्कार पूरे विश्व में श्रेष्ठ माने जाते थे, इसीलिए कभी हमारे देश को विश्व गुरु माना जाता था। अब गुरुकुलों की परंपरा, जब पूर्व गुरुकुलों की परंपरा थी, तब वहाँ शिष्यों को ज्ञानवान बनाने के साथ ही संस्कारवान भी बनाया जाता था। उन्हें नीति शास्त्र के साथ ही संस्कार की भी शिक्षा दी जाती थी। उस काल के भारत की कल्पना कीजिए, जब चारों ओर गुरुकुल वेद वाणी और गीता के श्लोकों से गूंजते रहे होंगे। तब शिक्षा साहस का संस्कार देती थी। आज क्या पढ़ाया जा रहा है वो किसी से छिपा नहीं। सुखद है कि शिक्षा प्रणाली में भी परिवर्तन और सुधार जारी है। संभव है भविष्य में इससे छात्रों को संस्कारवान और सच्चरित्र भी बनाया जा सके। यह नहीं भूलना चाहिए कि संस्कार सफलता की पहली कुंजी है। अच्छे संस्कार ही व्यक्तित्व को प्रभावी बनाते हैं और सफलता दिलाने में सहायक साबित होते हैं। बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये संस्कार व्यक्ति को सर्वप्रथम परिवार से ही मिलते हैं। अच्छे कार्य से ही जीवन में पहचान मिलती है। ये संस्कार भी परिवार से ही मिलते हैं। माता पिता ही बचपन में ही संस्कार का बीज बोते हैं, वहीं से पहली शिक्षा शुरू होती है। संग साथ से भी संस्कार दूषित होते हैं, इसीलिए कहा है कि संगत का जरा ध्यान रखना मेरे भाई। संगत आपकी खराब होगी और बदनाम माता पिता संस्कार होंगे। यह भी यथार्थ है कि माता पिता भले ही अनपढ़ क्यों न हों, अपने बच्चों को संस्कार देने की जो क्षमता उनमें है, वह दुनिया में किसी पाठशाला में नहीं है। संस्कारों में बड़ी सामर्थ्य होती है। पूरी दुनिया जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं
अहंकार से। आप भले ही आधुनिकता के पक्षधर हो, सोच भले ही नए रखो, पर संस्कार तो पुराने ही अच्छे होते हैं। आपके संस्कार परिचय देते हैं कि कैसा है आपका पालन पोषण, कैसा है परिवेश। ये भी याद रखना चाहिए कि सोच बदले जा सकते हैं पर संस्कार नहीं। संस्कार दो शब्दों से मिलकर बना है, सम और कार। यानी सम का मतलब सम्यक या अच्छा और कर का मतलब कार्य। इस प्रकार संस्कार का अर्थ हुआ अच्छा कार्य। संस्कार का सामान्य अर्थ है किसी को सुसंस्कृत करना, या कह सकते हैं उपयुक्त बनाना। किसी साधारण या विकृत वस्तु को विशेष क्रियाओं द्वारा उत्तम बना देना ही उसका सुसंस्कृत करना है। मनोवृत्तियों को शुद्ध व सभ्य बनाना ही संस्कार होता है। व्यावहारिक अर्थ में सद्गुणों को बढ़ाने व दुर्गुणों को दूर करना ही संस्कारों को सुधारना है। संस्कार से ही हमारा सामाजिक और आध्यात्मिक जीवन पुष्ट होता है और हम सभ्य कहलाने के योग्य बनते हैं। व्यक्तित्व निर्माण में संस्कारों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संस्कार विरुद्ध आचरण असभ्यता का परिचायक है। मनुष्य जन्म के समय विशुद्ध प्रकृति होता है। संस्कार मिलने से संस्कृति और विकार मिलने से उसमें विकृति आ जाती है। इस प्रकार अच्छे बुरे संस्कार होने के कारण मनुष्य अपने जीवन में अच्छे बुरे कर्म करता है, फिर इन कर्मों से अच्छे बुरे नए संस्कार बनते रहते हैं। संस्कार पूर्णतया विरासत में मिलते हैं। बच्चे माता पिता से सबसे ज़्यादा सीखते हैं, फिर अपने गुरुजनों से और फिर अपने नज़दीक के वातावरण और अपने दोस्तों से सीखते हैं। बच्चे के पहले गुरु माता पिता ही होते हैं। अतः सर्वप्रथम माता पिता को धर्म स्वरूप संस्कारी बनना चाहिए। जैसा कार्य माता पिता करेंगे वैसा ही बच्चे करेंगे। जैसे गुण आपके होंगे बच्चे वैसा ही सीखेंगे। अच्छे बुरे की पहचान का विवेक और उनमें अंतर समझने योग्य संस्कार बच्चे को उसके माता पिता से ही मिलते हैं। पहले कुछ ऐसी परंपरा थी कि प्रभु को प्रसाद के रूप में चढ़ाकर फिर भोजन करने का संस्कार था। नए वस्त्र भी प्रभु को अर्पित करने के बाद ही धारण किए जाते थे। कुछ कुलीन संस्कारवान परिवारों में यह परंपरा आज भी है। कहा है, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, अप्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। प्रभु को प्रसाद निवेद कर फिर उसी भोजन के रूप में सादर ग्रहण करते हैं। नए वस्त्र भी खरीदते हैं तो उन्हें भी प्रभु को प्रसाद मानकर धारण करते हैं। आप धनवान हो, रुतबे वाले हों, आपका बड़ा मान सम्मान हो तो कितना अच्छा हो कि आप संस्कारवान भी हों। यह याद रखिए कि चाहे पल भर को ही मिले, संस्कारवान आप पर ऐसे ही अपने व्यक्तित्व की सुगंध छोड़ जाएगा जैसे सुगंधित फूल भले ही कुछ देर के लिए भी आपकी अंजलि में रहें अपनी सुगंध छोड़ जाते हैं। इसलिए इस मंत्र को गांठ बांध लीजिए कि अच्छे संस्कार ही अच्छे व्यक्तित्व के परिचायक हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आज यहीं तक, फिर कोई नया प्रसंग लेकर आते हैं आपके पास। नमस्कार, प्रणाम।